साल 2055 और 2036। सिर्फ लगभग 1.5 साल के भीतर भारत में 3 ऐसे हाई प्रोफाइल मामले सामने आए जिन्होंने पूरे देश को झकझोर दिया। 3 अलग अलग शहर, 3 अलग अलग रिश्ते, लेकिन एक ऐसा सवाल जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या प्यार कभी इतनी नफरत में बदल सकता है? पहली नजर में ये तीनों घटनाएं अलग अलग शहरों और अलग अलग परिवारों से जुड़ी दिखाई देती हैं। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, इन मामलों ने रिश्तों, विश्वास और न्यायिक प्रक्रिया को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम 3 चर्चित मामलों की कहानी जानेंगे। लेकिन याद रखिए, इन सभी मामलों की न्यायिक प्रक्रिया अभी जारी है और अदालत का अंतिम फैसला आना बाकी है। एक नवविवाहित दंपति का हनीमून, एक पूर्व सैनिक की रहस्यमय मौत और एक होने वाले दूल्हे की पहाड़ी से गिरकर हुई मृत्यु। इन घटनाओं ने टीवी चैनलों, अखबारों और सोशल मीडिया पर लंबे समय तक चर्चा बटोरी। लेकिन इन कहानियों को समझने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, इस वीडियो का उद्देश्य किसी व्यक्ति को दोषी ठहराना नहीं है। जिन मामलों की चर्चा की जा रही है, उनमें न्यायिक प्रक्रिया जारी है। यहां प्रस्तुत जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध समाचार रिपोर्टों, जांच एजेंसियों के बयानों और अदालत में सामने आई जानकारी पर आधारित है। अंतिम निर्णय केवल अदालत ही दे सकती है। तो आइए शुरुआत करते हैं उस मामले से जिसने 2025 की शुरुआत में पूरे देश को चौंका दिया। मार्च 2025, उत्तर प्रदेश के मेरठ से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया। सौरभ राजपूत, एक पूर्व सैनिक जो कुछ समय पहले अपने परिवार के साथ रहने के लिए घर लौटे थे। बाहर से देखने पर उनका जीवन सामान्य प्रतीत होता था, लेकिन अचानक उनके लापता होने की खबर सामने आई। शुरुआत में यह स्पष्ट नहीं था कि वे कहां गए हैं। परिवार और परिचितों ने तलाश शुरू की। धीरे धीरे मामला पुलिस तक पहुंचा और जांच प्रारंभ हुई। जांच के दौरान पुलिस ने घर की तलाशी ली। पुलिस के अनुसार तलाशी में एक सीमेंट से भरा ड्रम बरामद हुआ। जांच एजेंसियों का दावा है कि उसके भीतर सौरभ का शव मिला। इस जानकारी ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। इसके बाद पुलिस ने सौरभ की पत्नी मुस्कान रस्तोगी और एक अन्य व्यक्ति साहिल शुक्ला को गिरफ्तार किया। जांच अधिकारियों का आरोप है कि दोनों ने मिलकर सौरभ की हत्या की साजिश रची और घटना के बाद सबूत छिपाने की कोशिश की। हालांकि ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि इन आरोपों पर अंतिम फैसला अभी अदालत ने नहीं दिया है। आरोपियों को कानून के अनुसार अपनी बात रखने और बचाव का पूरा अधिकार है। इस घटना के सामने आने के बाद पूरे देश में कई सवाल उठे। क्या किसी रिश्ते में चल रहा तनाव हमेशा बाहर से दिखाई देता है? क्या परिवार और मित्र ऐसे संकेतों को समय रहते पहचान पाते हैं? सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर असंख्य चर्चाएं हुई। कानूनी विशेषज्ञ लगातार ये याद दिलाते रहे कि किसी भी आरोपी को अदालत के निर्णय से पहले दोषी मान लेना न्याय के मूल सिद्धांतों के विरुद्ध है। लेकिन जब देश अभी मेरठ की इस घटना की चर्चा कर ही रहा था, तभी कुछ ही महीनों बाद एक और मामला राष्ट्रीय सुर्खियों में आ गया। इस बार घटना स्थल था भारत का उत्तर पूर्व, मेघालय की खूबसूरत पहाड़ियां, जहां एक नवविवाहित जोड़ा हनीमून मनाने गया था। मई 2025 में एक और घटना ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। इस बार मामला मध्य प्रदेश के इंदौर से जुड़े एक नवविवाहित जोड़े का था। राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की शादी परिवार और रिश्तेदारों की मौजूदगी में धूमधाम से हुई थी। शादी के कुछ ही दिनों बाद दोनों ने हनीमून के लिए मेघालय जाने का फैसला किया। लेकिन कुछ दिनों बाद दोनों के परिवारों का संपर्क उनसे टूट गया। फोन बंद आने लगे, कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल रही थी। धीरे धीरे चिंता बढ़ने लगी। परिजनों ने स्थानीय प्रशासन और पुलिस से संपर्क किया। इसके बाद खोज अभियान शुरू हुआ। कई दिनों तक पुलिस और बचाव दल ने अलग अलग इलाकों में तलाश की। फिर एक दिन जांच में बड़ा मोड़ आया। राजा रघुवंशी का शव बरामद हुआ। इस खबर ने पूरे देश को झकझोर दिया। समय के साथ पुलिस ने दावा किया कि जांच में ऐसे साक्ष्य सामने आए जिनसे उन्हें लगा कि यह केवल एक सामान्य दुर्घटना का मामला नहीं है। जांच एजेंसियों के अनुसार उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, यात्रा से जुड़ी जानकारी, कॉल डिटेल, गवाहों के बयान और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की जांच की। इन्हीं के आधार पर पुलिस ने आरोप लगाया कि राजा की मौत एक सुनियोजित साजिश का परिणाम हो सकती है। पुलिस ने सोनम रघुवंशी सहित कई अन्य लोगों को गिरफ्तार किया।
हालांकि इन सभी आरोपों से संबंधित अंतिम निर्णय अभी अदालत को करना है। बचाव पिग ने पुलिस के कई दावों को चुनौती दी है और मामला न्यायालय में विचाराधीन है। राजा रघुवंशी मामले ने यह भी दिखाया कि आधुनिक जांच में डिजिटल साक्ष्यों की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण हो चुकी है। मोबाइल फोन, लोकेशन डेटा, कॉल रिकॉर्ड, ये सब जांच की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं। लेकिन ये सिलसिला यही नहीं रुका। साल 2025 बीत गया, लेकिन 2026 में एक और घटना ने फिर पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। जून 2024 में महाराष्ट्र के पुणे से एक और घटना सामने आई, जिसने पूरे देश को फिर से चौंका दिया। इस बार मामला था 22 वर्षीय केतन अग्रवाल का। परिवार शादी की तैयारियों में व्यस्त था। कुछ ही समय बाद उनकी शादी होने वाली थी। रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए यह खुशी का समय था, लेकिन किसी ने शायद कल्पना भी नहीं की होगी कि यह कहानी इतनी दुखद दिशा ले लेगी। 18 जून 2026 को केतन अपने परिचितों के साथ पुणे के पास स्थित लोहागढ़ किले के क्षेत्र में गए। कुछ समय बाद उनके पहाड़ी से गिरने की सूचना मिली। शुरुआत में यह घटना एक दुर्घटना भी लग सकती थी, लेकिन पुलिस जांच के दौरान अधिकारियों ने कहा कि उन्हें कुछ ऐसे तथ्य मिले जिनके आधार पर उन्होंने मामले को संदिग्ध मानते हुए आगे की जांच शुरू की। जांच एजेंसियों के अनुसार डिजिटल साक्ष्यों, कॉल रिकॉर्ड, मोबाइल फोन की जानकारी और अन्य परिस्थितिजन्य तथ्यों की जांच की गई। इन्हीं जांचों के आधार पर पुलिस ने आरोप लगाया कि केतन की मंगेतर सिया गोयल और एक अन्य आरोपी चेतन चौधरी ने मिलकर घटना की साजिश रची हो सकती है। हालांकि इन आरोपों की सत्यता का अंतिम निर्णय अभी अदालत द्वारा किया जाना बाकी है। बचाव पक्ष को भी कानून के अनुसार अपना पक्ष रखने और आरोपों को चुनौती देने का पूरा अधिकार है। इस घटना ने भी देश भर में व्यापक चर्चा को जन्म दिया। कई टीवी चैनलों ने इस मामले पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए, लेकिन कानूनी विशेषज्ञों ने एक बार फिर यही कहा कि किसी भी आरोपी को अदालत के निर्णय से पहले दोषी मान लेना उचित नहीं है। क्या इन तीनों मामलों में कोई समानता थी? अब यदि हम इन तीनों मामलों को एक साथ देखें तो कुछ बातें स्पष्ट रूप से सामने आती हैं। पहली बात, तीनों मामलों ने राष्ट्रीय स्तर पर असाधारण मीडिया कवरेज प्राप्त की। दूसरी बात, तीनों मामलों में पुलिस ने डिजिटल साक्ष्यों, मोबाइल फोन, कॉल रिकॉर्ड, लोकेशन डेटा और अन्य तकनीकी जानकारियों को जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया। तीसरी बात, तीनों मामलों में सोशल मीडिया पर लाखों लोगों ने अपनी अपनी राय व्यक्त की, जबकि न्यायिक प्रक्रिया अभी पूरी भी नहीं हुई थी। और चौथी, शायद सबसे महत्वपूर्ण बात, तीनों मामलों ने ये याद दिलाया कि तथ्य, आरोप, मीडिया रिपोर्ट और अदालत का अंतिम निर्णय, ये चारों अलग अलग चीजें हैं। आज सूचना पहले से कहीं अधिक तेजी से फैलती है। एक वीडियो, एक पोस्ट या एक वायरल क्लिप कुछ ही घंटों में करोड़ों लोगों तक पहुंच सकती है, लेकिन तेजी से फैलने वाली हर जानकारी पूरी तरह सही हो, ये जरूरी नहीं। कई बार शुरुआती रिपोर्ट बाद की जांच में बदल जाती है। इसीलिए कानून हर आरोपी को निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार देता है। यही किसी लोकतांत्रिक न्याय व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है। मार्च 2025, मई 2025 और जून 2026, सिर्फ लगभग 1.5 वर्ष के भीतर सामने आए इन 3 मामलों ने पूरे देश को सोचने पर मजबूर किया। इन घटनाओं ने रिश्तों, विश्वास, जांच प्रक्रिया और मीडिया की भूमिका पर नई बहस छेड़ी। लेकिन इन तीनों कहानियों से सबसे बड़ा सबक शायद यही है, किसी भी हाई प्रोफाइल मामले में भावनाओं से पहले तथ्यों को महत्व देना चाहिए। जांच एजेंसियां अपना काम करती हैं, बचाव पक्ष अपना पक्ष रखता है और अंततः अदालत उपलब्ध साक्ष्यों और कानून के आधार पर निर्णय देती है। जब तक वो निर्णय नहीं आता, तब तक किसी भी व्यक्ति को दोषी या निर्दोष घोषित करना उचित नहीं माना जाता। यदि इस वीडियो से आपको इन मामलों को समझने में मदद मिली हो, तो इसे अपने मित्रों के साथ साझा करें। ऐसे ही तथ्य आधारित डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।